अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल फ़ाइन शाइन। तो यहाँ पर मैं आपको नज़र आ रही हूँ किसी शॉप पर। मैंने ना एक डाइनिंग टेबल का कवर चाहिए था मुझे, और मैं बस महीना हो गया था, वो फटा हुआ था, ख़राब हुआ था। लेकिन मैं कह रही थी कि खैर है, मुझे होता है कि अगर जिस चीज़ के बगैर गुजारा हो रहा है तो उसको कर लेना चाहिए, और मैं कर भी लेती हूँ मैनेज। खैर है कि खैर है, खैर है, कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है कि मैं अभी बस कड़ती सड़ती धूप में यानी कि बाज़ार जाऊँ। तो भाभियाँ अपनी एक दो चीज़ें लेकर आई थी बच्चों की, और अम्मी ने कुछ चीज़ें चेंज करवानी थी। मुझे कह रही थी तुम आना आना, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अब जा रही हूँ तो आज ये है कि मैं अपने काम भी कर लूँ। एक मुझे ये थोड़ा सा बेडशीट का कवर चाहिए था। सोफ़ों के जो कवर और कुशन के मैंने आपको दिखाए थे ना, आधा गज़ कम पड़ रहा था। अम्मी ने कुशन सिए थे तो उसके ना पीस कम था, वो लेना था, वो लिया। उसके अलावा डाइनिंग टेबल जी, तो यहाँ पर अम्मी ने ना मुझे एक तो भिंडी की सब्ज़ी भेजी थी कि फ़्रेश थी, तो इसलिए अपने लिए तो मुझे भी भेज दी। और यहाँ पर अम्मी ने कैरियाँ भेजी थी, यानी कि खट्टी जो कच्चे आम होते हैं ना वो, और हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्ची। तो कह रही थी कि इसकी चटनी बना के आप भी रख लेना, मुझे भी थोड़ी सी भेज देना, क्योंकि अम्मी को पसंद है, मैं बनाती होती हूँ। तो अभी इनको ना वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी, और उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्चें थोड़ी सी और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी। और बाकी ये है कि ये बहुत ही मज़े की बनेगी। ऑयल थोड़ा सा एंड पे डालूँगी, और ताकि ये ख़राब ना हो। फ्रिज में रखें, गर्मी आ गई है, वैसे भी सब्ज़ी हो, थोड़ी सी चटनी ले लो तो मज़ा आता खाने का। तो ये मैं बना के थोड़ी सी अपने लिए रख लूँगी, थोड़ी अम्मी के लिए, थोड़ी थोड़ी सी। फिर इतनी ज़्यादा रखो ना वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये कि 3-4 दिन जो है ना वो तो सही रहेगी। तो उसके बाद थोड़ी सी बंदा और फ्रेश बना ले तो सही रहती है, और फ्रेश का ही बड़ा मज़ा आता है खाने का ना। जी, तो भिंडी भी यहाँ पर अच्छी लग रही थी, नरम थी और छोटी-छोटी थी, तो सही थी। यानी कि पक्की वाली नहीं थी। बाज़ होता है ना कि कभी अगर लेकर आओ तो ज़्यादा वो ख़राब निकल आती है, तो अच्छी थी, सॉफ्ट सी थी। इसको भी मैं बना के ना तो आज के आज ही इसको भी मैं फ्राई करके रख लूँगी फ्रीज़र में, फिर कल परसों जब भी मैंने इसको बनाना होगा तो कुक कर लूँगी। तो बड़ा इसमें थी कच्चे आम, कैरी और पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर। तो इन सबको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने पैन में ऑयल लिया हस्बे ज़रूरत, और इसमें मैंने डाला है नमक। मिर्चें नहीं डालनी क्योंकि ग्रीन चिली काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मिर्चें बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो साबुत धनिया धनिया पाउडर है ना वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया, ज़ीरा हल्का सा ऐड किया। आपके पास ज़ीरा पाउडर है वो ऐड करनी है, साबुत ज़ीरा थोड़ा सा एक चुटकी वो ऐड कर लें। तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि यहाँ पर हल्का से इसको मैं पका लूँगी, ठीक है, ताकि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। यकीन करें यमी यमी चटनी बनेगी, ये बना के ज़रूर रखें। गर्मियों में बहुत काम आती हैं इस तरह की चटनियाँ, चाहे सब्ज़ियाँ हों, दालें हों, तो मज़ा आता है खाना खाने का ना। सैलड बनाए साथ चटनी हो तो अच्छा लगता है। तो जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और यहाँ पर हम लोग ना जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं कहीं काम जाना था अपनी सिस्टर के साथ। तो काफ़ी देर पहले का उसने बोला था चलें चलें चलें, तो बस ऐसा है कि टाइम कुछ मैनेज नहीं हो रहा था। आज फिर हस्बैंड घर थे, और उनको मैंने कहा था कि भाई आज हमने कुछ नहीं करना, आज हमने जाना ही जाना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले उनके घर से उनको पिक करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। अयान यहाँ पर हमारे साथ आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, वो भाभीियों भाई बच्चों ने जाना था कहीं घूमने फिरने। और जी उन्होंने फ़ोन किया था कि अयान को भेज दो, तो हम लेने आ रहे हैं, तो अयान उनके साथ चला गया। यहाँ पर मौसम अल्लाह का शुक्र है अच्छा हो गया था। बीच में धूप थी लेकिन बाद में ना बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। और यकीन करें कि इस साइड पे हम लोग गए थे तो क्या माशाल्लाह से पार्क्स थी, क्या सोसाइटीज़ थी। अच्छा, हमारे एरिए में यकीन करें कितना क्राउड होता है इतना, और वहाँ के लोगों को ना इस एरिया की समझ नहीं आती, और हम लोगों को वहाँ पर जाके लेकिन सुकून मिलता है, क्योंकि एरिया जो है वो बड़ा कंफर्टेबल सा होता है। तो लेकिन हमारे जो यहाँ पर है तो वो तो बस जगहों के रेट जो है इतने महंगे महंगे हैं और इतना, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना उस शहर वाली उस जगह वाली साइड से इधर लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि ये कोई गांव टाइप एरिया, लेकिन इसी तरह से ही है। और जो इनके रेट हैं वो आसमानों पे पहुँचे हुए हैं, तो आजकल इसी तरह से ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना हमने एक्चुअली आगे किसी के साथ जाना था कहीं, तो वो हमारी गाड़ी उसने पार्क की मेट्रो के उधर पार्किंग में, अपनी उसने वहाँ से गाड़ी लेनी थी, उसके साथ हम गए। और यहाँ पर फिर मेट्रो में हमने गाड़ी लेनी थी, तो यहाँ पर जी हमने वॉशरूम का यूज़ करना था, तो हम वहाँ से हुए। और मैंने देखा अच्छा यानी कि शर्ट्स ले लेती हूँ, लेकिन नहीं, वहाँ से कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। चलते चलते देखा था, खैर कोई लेने का माइंड भी नहीं था।
तो हस्बैंड ने बोला था कि कह तो रही थी अयान की शर्ट्स लेनी है तो यहाँ से ले लो, लेकिन मुझे समझ नहीं है, तो मैंने कहा नहीं खैर है, चलें अब यहाँ से ना हम लोग चलते हैं। तो रास्ते में मैं जहाँ से लेती हूँ, मैंने 2-3 दुकानों पे रुकी हूँ और वहाँ से मैंने 2-3 बच्चों के सूट भी लेने थे और अयान की शर्ट्स भी लेनी थी, 2-3 टी शर्ट्स लेनी थी कॉटन की। वो शर्ट्स पहनता नहीं है, चाहे वो बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ कॉटन का भी हो, हाफ बाजू हो, लेकिन वो प्रेफर करता है टी शर्ट का स्टफ़ को ना, तो वही पहनता है। और ज़्यादा फिर ये है कि मुझे चाहिए थी क्योंकि आगे फंक्शन आ रहा है, तो मैंने सोचा कि 2-3 कैजुअली तो उसकी बहुत है घर में पहनने के लिए, लेकिन उसकी ना फंक्शन के लिहाज से मैं सॉफ्ट सी टी शर्ट ली मैंने और कुछ नहीं लिया, कि जब वो चीज़ें पहनता ही नहीं है तो फिर मैं ले के क्यों रखूँ। फिर उसकी जो पैंटें हैं, शर्ट्स हैं, मुझे किसी को देनी पड़ती हैं जो चीज़ वो नहीं पहनता। और ये बहुत से बच्चे होते हैं कि जो वो चीज़ डिसलाइक करते हैं तो वो फिर जितना मर्ज़ी उनकी मिन्नतें कर लो वो नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने ना दुआ के सूट लिए हैं 2, यहाँ पर फिर अयान की 3 मैंने टी शर्ट्स ली थी, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों के से शेयर करूँगी। और फिर फ़ायदा कोई नहीं होता कि बच्चों की ला के अंदर रखते जाएँ और दूसरों को देते जाएँ, तो बेहतर है वही क्वालिटी लें जो बच्चों को पसंद होगी, वही चीज़ें लें जो वो बाद में यूज़ भी करें और मज़ा भी आए पेरेंट्स को भी हमारे बच्चे ने ये चीज़ हंडा ली है। तो जी यहाँ पर फिर हम लोगों को लग गई भूख और मेरी सिस्टर कहती है कि मास्टर बिरयानी वाले हैं गड़ी शो, तो चलो वहाँ से हम लोग बिरयानी खाते हैं, उनका टेस्ट अच्छा है। बिरयानी जो है ना कहीं कहीं की मज़ा आता है और हकीकत है, वहाँ पर हम लोग गए। अच्छा, इनका जो चावल था वो थोड़ा सा मुझे खड़ा नज़र आया क्योंकि आदत है हमें, शायद मैं ज़्यादा नरम चावल खाती हूँ। और यहाँ पर ना लेकिन जो बिरयानी का टेस्ट था ना, दैट वाज वेरी यमी, और बहुत स्पाइसी थी और बहुत यमी, और मुझे स्पाइसी और यमी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना नन का सूट था और 2 उसके बच्चों के सूट थे, तो यहाँ पर वो मैं पैक कर रही थी और मैंने कहा उसको देकर आती हूँ। वो आई हुई है स्पेन से, तो अपने बच्चों को लेकर, तो ये एज़ अ गिफ्ट होता है, कोई किसी चीज़ के बारे में के लिए नहीं बैठा होता कि कोई मुझे दे या हम वो यूज़ करें वो लें। तो ये एक वैसे ही एज़ अ गिफ्ट होते हैं, रिलेशंस को जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो होपफुली आज का व्लॉग, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला डेली अब आपको नज़र आया करूँगी, बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत ही थी कह लें। तो इंशाल्लाह अब ना टाइम नहीं मिलता यार, ये भी कर ये भी कर ये भी कर, तो फिर थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, लेकिन इंशाल्लाह प्रॉपर बनाया करूँगी। ओके जी, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।